हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। आई एम नॉल सर। मैं अपने पिछले दो वीडियो में कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड को अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ। मैं इस वीडियो में शैल और शुड के प्रयोग के विषय में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग शैल का प्रयोग पढ़ेंगे। तो शैल का पहला प्रयोग, फ्यूचर में कोई भी कार्य समान रूप से होने का बोध हो तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई वी, फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट कौन होता है? आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। यानी फ्यूचर में यानी भविष्य काल में होने वाली घटनाओं का वर्णन करने के लिए हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं यदि घटना से सामान्य बातों का बोध होता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल गो टू पटना टुमारो। मैं कल पटना जाऊंगा। इसे एक सामान्य घटना का बोध हो रहा है, समान घटना का वर्णन हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, वी शैल ड्रिंक मिल्क टुडे। हम लोग आज दूध पिएंगे। तीसरा एग्जाम्पल, आई शैल प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलूंगा। इन तीन एग्जाम्पल से भविष्य में होने वाले समान घटनाओं का वर्णन हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि शैल का प्रयोग फ्यूचर में यानी भविष्य काल में सामान्य घटनाओं का बोध होने पर हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग शैल का दूसरा प्रयोग देखेंगे। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, प्रॉमिस वादा या थ्रेटनिंग धमकी का बोध होने पर थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, दे, ईटीसी के साथ और सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर धमकी का बोध हो यानी थ्रेटनिंग, प्रॉमिस यानी वादा या डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प का बोध हो तो हम ही, सी, इट यानी थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट और सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू के साथ शैल का ही प्रयोग करते हैं। तो पहला प्रयोग, यू शैल बी डिसमिस्ड। तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। यू शैल बी डिसमिस्ड, तुम्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी इससे धमकी का बोध हो रहा है। फर्स्ट सेंटेंस से धमकी, थ्रेटनिंग। फर्स्ट सेंटेंस से थ्रेटनिंग का बोध हो रहा है। सेकेंड सेंटेंस, सी शैल बी पनिश्ड फॉर हर मिस्टेक। उसे उसकी गलती के लिए दंडित किया जाएगा। इसमें भी हम लोग धमकी का ही बोध देख रहे हैं। यानी सेकेंड सेंटेंस से भी धमकी का ही बोध हो रहा है यानी थ्रेटनिंग का बोध हो रहा है। तीसरा सेंटेंस, दे शैल डू दिस वर्क टिल इवनिंग। वे लोग शाम तक इस कार्य को अवश्य करेंगे। इसे डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प का बोध हो रहा है। इसे क्या हो रहा है? दृढ़ संकल्प का बोध हो रहा है। फोर्थ सेंटेंस, ही शैल डू एवरीथिंग फॉर योर सेफ्टी। वह तुम्हारी सुरक्षा के लिए सब कुछ करेगा। यानी इसे दृढ़ संकल्प कहिए या प्रॉमिस का भी बोध होता है। इसे प्रॉमिस का बोध हो रहा है। दे शैल डू दिस वर्क टिल इवनिंग। वे लोग शाम तक इस कार्य को अवश्य करेंगे। इसमें दृढ़ संकल्प यानी डिटर्मिनेशन का बोध हो रहा है। डिटर्मिनेशन। अतः सभी एग्जाम्पल देखने से ऐसा पता चलता है कि हम शैल का प्रयोग थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ थ्रेटनिंग का बोध होने पर, प्रॉमिस का बोध होने पर और डिटर्मिनेशन का बोध होने पर शैल का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग शुड का पहला प्रयोग पढ़ेंगे। तो शुड शैल का पास्ट फॉर्म होता है जिसका प्रयोग इनडायरेक्ट में किया जाता है। शुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इनडायरेक्ट में किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए,
ही सेड टू मी यू विल गो देयर। यह डायरेक्ट नरेशन है। डायरेक्ट नरेशन में दो सेंटेंस होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। तो हम इनडायरेक्ट में इसको बदलेंगे। ही सेड टू रहता है तो इनडायरेक्ट में करते समय टोल्ड कर दिया जाता है, तो ही टोल्ड मी। इसके बाद हम दूसरा सेंटेंस लिखने के पहले हम दैट कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। दैट यह कंजंक्शन का काम करता है। यू सेकेंड पर्सन है, ये जो है मी यू के स्थान पर आएगा, यानी यू नॉमिनेटिव केस में है और मी ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यू जिस केस में है उसी केस में मी को बदलेंगे। अतः यू नॉमिनेटिव केस में है तो मी का नॉमिनेटिव केस होगा आई। अब हम आई के साथ यू के साथ विल हुआ तो आई के साथ शैल होता है। शैल का यहां हम लिख देंगे शुड। शुड कब लिखेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो शैल का हम शुड करते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि शुड जो है शैल का पास्ट फॉर्म है। और शुड के बाद हम V1 लिखेंगे, यानी किसी भी मॉडल एब्जेक्टिव वर्ब के बाद V1 का ही प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद हम देयर, यानी ही टोल्ड मी दैट आई शुड गो देयर। यह आपका इनडायरेक्ट हो गया और यह शैल का शुड हो गया। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई शैल डू इट। ये भी इनडायरेक्ट नरेशन में है। तो यहां सेड है, सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हम टोल्ड नहीं करेंगे। जब तक सेड के बाद टू और टू के बाद ऑब्जेक्ट नहीं जाए तब तक हम टोल्ड में नहीं रखेंगे। इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। अतः हम लिख दिए सेड। सेड के बाद दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन जब भी बदलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब इसको कहा जाता है। इसमें भी ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें ये सेड रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट आई है, तब आई के अनुसार यहां बदलेगा, यानी आई के स्थान पर इस आई को ले जाएंगे। दोनों सेम पर्सन है, इसलिए हम आई को ज्यों की त्यों रख देंगे। और इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अतः हम शुड कर देंगे। शुड, इसके बाद डू, और इट जो है थर्ड पर्सन है, हम थर्ड पर्सन को ज्यों की त्यों रख देते हैं। अतः अब हम कह सकते हैं कि शुड का प्रयोग जो है इनडायरेक्ट नरेशन में किया जाता है। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तब। अब हम लोग शुड का दूसरा प्रयोग देखेंगे। तो शुड का दूसरा प्रयोग एडवाइस, यानी सलाह का बोध होने पर शुड का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी भी व्यक्ति को सलाह देते हैं तो उसमें शुड का ही प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सलाह माने या ना माने, अब उस पर निर्भर करता है। लेकिन हम सलाह उसको देते हैं कि आपको कैसे रहना चाहिए या कैसे क्या करना चाहिए। तो पहला एग्जांपल है, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो व्यक्ति को कोई रोग हुआ होगा तो किसी ने उसको सलाह दे दिया कि आपको जो है डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और वो उस पर निर्भर करता है वो संपर्क करे या ना करे। दूसरा, ही शुड टेक मेडिसिन इन टाइम। उसे समय पर दवा खाना चाहिए। अगर समय पर दवा खाएगा तभी वह स्वस्थ हो सकता है। अतः उसको सलाह दिया जाता है कि उसे समय पर दवा खाना चाहिए। ही शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, उसे समय पर दवा खाना चाहिए। तीसरा सेंटेंस, दे शुड क्रॉस द रोड केयरफुली। उन लोगों को सावधानी पूर्वक सड़क को पार करना चाहिए, ये सलाह दिया गया है। अगर वो सावधानी पूर्वक अगर नहीं पार करता है तो दुर्घटना हो सकती है, इसलिए हम उसको सलाह देते हैं। दे शुड क्रॉस द रोड केयरफुली, उन लोगों को सावधानी पूर्वक सड़क पार करना चाहिए। चौथा सेंटेंस, यू शुड गो टू स्कूल इन टाइम। तुम्हें समय से स्कूल जाना चाहिए, या आप लोगों को समय से स्कूल जाना चाहिए। इसमें सलाह का बोध हो रहा है, अतः शुड का प्रयोग हम किसी को सलाह देने के लिए करते हैं। अब हम लोग शुड का तीसरा प्रयोग पढ़ेंगे। तो मोरल ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, यानी नैतिक कर्तव्य या दायित्व का बोध होने पर शुड का प्रयोग किया जाता है। नैतिक कर्तव्य यानी बड़ों का आदर करना, अपने देश की रक्षा करना, अपने देश को प्यार करना, ये सब नैतिक कर्तव्य है। शिक्षकों का आदर देना, ये सब नैतिक कर्तव्य है। एक तरह से एक सलाह भी होता है यह। तो नैतिक कर्तव्यों का
जब बोध होता है तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इसमें नैतिक कर्तव्य है, नैतिक ड्यूटी है आपका अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना। अतः यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। इसमें नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है। दूसरा एग्जांपल, वी शुड लव आवर कंट्री। हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए, यानी हमारा नैतिक कर्तव्य है। हर देशवासी का एक नैतिक कर्तव्य होता है कि हमें अपने देश को से प्यार करना चाहिए। अतः दूसरे सेंटेंस के अनुसार वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश को प्यार करना चाहिए। तीसरा एग्जांपल, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। इसमें भी नैतिक कर्तव्य का बोध हो रहा है। चौथा एग्जांपल, दे शुड डू देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। उन लोगों को अपना कर्तव्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, यानी अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। इसमें भी नैतिकता का बोध हो रहा है। अतः नैतिकता का बोध होने पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग शुड का चौथा प्रयोग देखेंगे। चौथा प्रयोग, निगेटिव पर्पस यानी नकारात्मक उद्देश्य का बोध होने पर शुड का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक उद्देश्य का बोध होने पर शुड का प्रयोग करते हैं हम। इसमें दो सेंटेंस होता है, एक लेस्ट के बाद, जो लेस्ट के बाद होता है वह निगेटिव सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है। और पहला एग्जांपल हुआ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। यहाँ लेस्ट मतलब होता है नहीं तो ऐसा ना हो कि, यानी कठिन परिश्रम करो ऐसा ना हो कि तू फेल हो जाओ। ये भी कह सकते हैं कठिन परिश्रम करो ऐसा ना हो कि तू फेल हो जाओ, या कठिन परिश्रम करो नहीं तो तू फेल हो जाओगे। यह नकारात्मक सेंस देता है। लेट के बाद हम सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल, हरी अप, या कह सकते हैं मेक हेस्ट। हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, यानी वह धीरे धीरे चल रहा होगा, इसलिए उसको कहा जाता है कि जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। शुड का पांचवा प्रयोग, शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी यानी संभावना का बोध होने पर किया जाता है। शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी का बोध होने पर भी किया जाता है, यानी इसमें लेस पॉसिबिलिटी होता है, यानी कम संभावना होता है। हम वुड का भी संभावना के लिए प्रयोग करते हैं, माइट का भी संभावना के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो है कम संभावना का बोध होता है, यानी कम चांस होता है। आई थिंक एग्जाम्पल में, आई थिंक ही शुड कम टुमारो। मैं सोचता हूं कि वो उसे कल आ जाना चाहिए, यानी इसमें कम संभावना का बोध हो रहा है। दूसरा सेंटेंस, दे शुड विन द मैच। उन लोगों को मैच जीत जाना चाहिए, इसमें कम संभावना होता है। अतः कम संभावना का बोध कराने के लिए हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। अतः हम लोग शुड का प्रयोग कम संभावना व्यक्त होने पर करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि शुड का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में किया जाता है, एडवाइस यानी सलाह का बोध होने पर प्रयोग किया जाता है, मोरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य का बोध होने पर हम शुड का प्रयोग करते हैं, निगेटिव पर्पस यानी नकारात्मक उद्देश्य का बोध होने पर शुड का प्रयोग करते हैं, और पॉसिबिलिटी का बोध होने पर भी शुड का प्रयोग करते हैं। अब आप लोग शैल और शुड का प्रयोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कोई संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और नए वीडियो के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।